कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अर्जुन एक बड़ा निराला प्रश्न किया हुआ है। वैसे तो अर्जुन के बड़े ही अच्छे प्रश्न है। उस समय का चोटी का जिज्ञासु था, ना केवल वो महारथी था, साथ ही साथ चोटी का जिज्ञासु भी हुआ। तो उसका एक प्रश्न देखिए, प्रश्नों में एक प्रश्न, आहा बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ज्ञान से कैसे ध्यान आपका। मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल, कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का। बहुत कमाल का प्रश्न, बहुत कमाल। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल। मैं क्या विचार करूं, मैं क्या सोचा करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, खुल जाए मुझ तक जो असलियत है मुझे पता लग जाए, जो मुक्ति मेरे सामने खड़ी हो जाए, आपका जी भर के दीदार कर लो। वो कैसी, क्या सोचूं। जैसे कोई रजोगुनी कहे, अरे भाई मैं क्या काम करूं मैं लाखोंपति बन जाऊं, या अरे भाई मैं कैसे कैसे पढ़ा करूं कि मेरी 80% नंबर आए। हर एक के मन में आती है, अरे मैं क्या क्या करूं, हाँ कोई मुझे अच्छा वर मिल जाए, कोई अच्छा घराना मिल जाए, मैं क्या करूं। हर एक के मन में जिज्ञासा, मैं कहां प्लाट लूं जो अच्छी बिल्डिंग बनाऊं। हर एक के मन में ये प्रश्न बोधिक चिन्ह है। हमारे मन में ये आता है क्योंकि हम सतगुणी है, कैसे भी अपना कल्याण करूं। वो कौन से इरादे, कौन से विचार, कौन से साधन, कौन से निर्णय अपने रखूं कि खुल जाए मुझ तक। बहुत कमाल का प्रश्न थे। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। कभी कभी रो के कहा करो, कभी प्रातःकाल, ये प्रातःकाल कहना चाहिए, जब आप जाप करने लगे या भगवान के श्री चरणों में हाजिरी देने लगे, करूं किन मुजाहिर में, हो मेरे कृष्ण, हो मेरे अंतर्यामी, हो मेरे जगत गुरु, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। कैसे करूं, मैं रोज बैठती हूं, मैं रोज जाप करता हूं, लेकिन यथार्थता का अनुभव नहीं हो रहा, असलियत का अनुभव नहीं हो रहा। आप ही कृपा करो मेरे प्राणनाथ, मेरे दयालु कृपालु दया के सागर प्रभु, आप ही मुझे बताइए। बड़ा कमाल का प्रश्न है। अर्जुन को शुक्र मनाया करो, बड़े उपकृत है, शुक्र गुजार है हम अर्जुन के। करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, के खुल जाए मुझ तक हकीकत कहा। अब देखिए अच्छी बुद्धि कौन सी, भगवान अब खुद अपने श्रीमुख से कह रहेंगे, जो बताए क्या क्या बंद क्या है, मोक्ष क्या है, किन निर्णयों से
हाँ, किन विचारों से, बारी बारी बुद्धि और आगे आगे लेते आओ, किन बुद्धि के निर्णयों से, अच्छा, किन मन के विचारों से, गुड, और किन अपने शरीर के कर्मों से हम मुक्त हो सकते हैं, और इसके उलट किन निर्णयों, किन विचारों और किन कर्मों से हम बंधन में पड़ जाते हैं। प्रश्न को दोनों तरफ लगा लो मेरी देवी, मेरे सज्जनों, एकाग्र रहना। बड़ा कमाल का प्रश्न किया अर्जुन ने, भला हो भला हो भला हो, ओ कुंती के छोरे, तेरा बहुत भला हो। बताइए मेरे प्रभु, अर्जुन ऐसी जो बुद्धि बताए वो जीव की सतगुनी कल्याणकारिणी बुद्धि होती है, और वो लाखों में किसी एक आध के पास होती है, जिसमें मेरे प्रभु की बड़ी कृपा हो, बड़ी दया हो, या भगवान की विशेष दया के योग्य हो जाए। आप तो जरूर कहेंगे भगवान तो पक्षपाती हुए। कहना चाहिए आपको कि अपने भक्तों को ऐसी बुद्धि देती है। भगवान कहते सो बात नहीं, सूर्य एक जैसा ही चमकता है। ध्यान दीजिए जरा, सूर्य एक जैसा चमकता है और एक जैसी अपनी किरणें समान रूप से देता है, पर जो शीशा पहले ही निर्मल है उस पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं। पत्थर पर कम पड़ती तो है, पर महसूस कम होती है, लकड़ी पर और भी कम। पर शीशा अपने आप में सफेद है, चमकाया हुआ है। इसलिए जिन इंसानों ने अपने आप को कोई साधना में बढ़ाया होता है, उन पे भगवान की विशेष कृपा अनुभव होती है। वाह, उन पे हमें अनुभव होने लग जाती है कि भगवान की विशेष कृपा। भगवान की कृपा तो हर एक पे है, सूर्य की किरणें हर एक पे पड़ती हैं समान रूप से, लेकिन जिन्होंने अपने आप को निर्मल किया होता है, क्या कहने उनकी, उन पर ज्यादा कृपा नजर आती है। वैसे किरणें तो सबके बराबर है। तो लीजिए जो भगवान अब कहना चाहते हैं, ध्यान दे रहे मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अब ऐसी बुद्धि बताइए आला, उसे बोले सतगुणी बुद्धि। लो मैं आज शुरू करूं। जिस बुद्धि में कितने गुण हो, जो बताए किस में लगना किससे हटना, जो बताए कौन से काम करने योग्य है और कौन से छोड़ने योग्य है, जो बताए बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, अब जो बताए भय क्या है और अभय क्या, किन कामों से डरना चाहिए, किन कामों में निर्भय हो जाना चाहिए, अपने मौत को हथेली पे ले लेना चाहिए। ये एक दो तीन चार गुण जिस बुद्धि में होते हैं, बस मौज बहार। आओ थोड़ा थोड़ा करके आपको खिलाऊं और पचाने की शक्ति परमात्मा से ले दूं। आला बुद्धि, ये श्लोक जा रहा है 18वें अध्याय का 30वां। इस 30वें श्लोक में हमारे प्रभु जगत गुरु के नाते से, ये जगत गुरु ही कह सकती हैं, साधारण गुरु, साधारण टीचर, साधारण इंस्ट्रक्टर, साधारण उपदेशक, ये चर्चा करते हुए डरेंगे, घबराएंगे। ये तो एक सर्वशक्तिमान कह सकता है जो सारी बुद्धियों का मालिक है। आप चाहते हैं मेरी बहन की शादी है, तो मैंने 4 5 6 7 थान लेने हैं, कोई थोक के व्यापारी भी आपको दे सकता है। आम व्यापारी तो एक एक थान रखती हैं, 6 7 8 थान आप चाहते हैं जी, तो थोक के बहुत थोक की दुकान पे जाइए, जो होलसेल सेलर है उनके पास जाइए। जो मैं ऐसा आला बुद्धि दे तो होलसेल कृष्ण के पास चलिए, रिटेल वालों के पास नहीं। आजकल गुरु तो रिटेल है ना, और भगवान बात करती है होलसेल की तरह इकट्ठी। बड़ा मेरा मन खुश होता है, आप पे से बाहर हो जाता हूं कि भगवान का उपदेश होलसेल उपदेश है। आज फिर कह रहा हूं बेटे, बाकी जो गुरुओं को उपदेश है बिल्कुल सच्चाई को, अगर पाप, अगर मैं जरा को बढ़ा के महापाप लगे, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, धर्म कंडे पे तोल के कह रहा हूं। बाकी गुरु की जो उपदेश होती है वो जरा लिमिटेड होती है, कुछ एक सीमाबद्ध होती है। भगवान का जो उपदेश है सीमा को परे हटे हुए, चूंकि वो खुद असीम है, लामहदूद है, इनफिनिट है। यही श्लोक सामने रख लो। एक साधारण गुरु कैसे कह सकता है ऐसी बातें? एक साधारण टीचर, साधारण उपदेशक, इतनी शक्ति भी तो नहीं होती। ये वो कह सकता है जो सब बुद्धियों का मालिक है, चूंकि सार्वभौमिक बात कहनी है, यूनिवर्सल बात कहनी है। आम जो गुरु होंगे वो यूनिवर्सल नहीं कहेंगे, वो कईयों पे जो लागू हो जाए, 10 पर, 100 पर, 1000 पर, 2000 पर, 10,000 पर लागू हो जाए। लेकिन जब कोई भी किसी भी युग में
कल्याणकामी जीव उत्पन्न हो, उसको भी लागू हो, तो फिर भगवान को शोभा देता। एक एरा गैरा को ताकत ही नहीं देते भगवान। तो अब ये बात 5,500 वर्ष हो गए भगवान जी को अपने श्रीमुख से कहे हुए, अब और भी युग हो जाएंगे, यही बात लागू होगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ऐसी ठोस बात भगवान ने अच्छी बुद्धि के लिए, जो हम सबको चाहिए। रजोगुणी को अभी नहीं चाहिए, तमोगुणी तो जानते ही नहीं, चुके उनकी हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल्कुल। रजोगुणी की वासना कामना ही इतनी है कि वो ये चाहते ही नहीं, वो ऐसी बुद्धि कदर नहीं करते। वो तो कहते हम तो उसकी कदर करें जो हमारी वासना कामना पूरी करे, ऐसे साधन को जुटा दे। सतोगुणी चाहता है ना, मुझे कोई ऐसा पीर मिले जो मन दिया बागा मोड़े हुए, वो ऐसा कोई राह मिले जो भगवान पर जोड़े हुए, ऐसा कोई साधन मिले। उसकी हर बात में भगवान होता है, हर बात में अपना कल्याण छिपा होता है। फिर कैसी होती है समझा, मैंने अभी क्लियर भी किया, नहीं हो तो मैं और क्लियर कर लो। आम गुरुओं का जो उपदेश होता है वो कई हजारों के लिए होता है। जगत गुरु जो उपदेश होता है वो करोड़ों के लिए होता है। मैंने अभी भी आपसे कहा, कुछ एक जीव ऐसे होती हैं जिसके लिए एक विशेष पुरुष भेजा जाता है। कुछ जैसे अब आप कुछ कहे तो भगवान एक अपना प्यारा भेज के अपनी वाणी द्वारा आपको जगा रहे हैं। ये तो खैर गीता जी है ना। आमतौर पर ऐसे होता है, जैसे मैं अभी का कुछ हजारों को लागू हो जाएगा, वो आप कहें कि समय समय साहब हर एक को लागू हो, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक की वो अवस्था नहीं होती। विवेकानंद आए, कितने हजारों के लिए आए, हर युग में ये बात बनेगी नहीं। कुछ सालों के बाद विवेकानंद को कोई जानेगा नहीं, विवेकानंद कहो। कुछ सालों के बाद गुरुदेव स्वामी रामचंद्र काले के बाद सिद्धांत है, नहीं जानेगा। लेकिन ये कोई कहने की जरूरत करेगा कुछ सालों के बाद भगवान को कोई जानेगा ही नहीं। अब जो कबीर की कदर वो थी, आपके बच्चे जानेंगे नहीं। आगे जो आने वाली औलादें कबीर को भूल ही जाएंगे। अगर तुलसीदास जी ने रामायण ना दी होती तो शायद अब तक जनता भूल ही गई होती। कुछ समय के बाद ऐसे महात्मा लोग जो बिल्कुल भगवान में एक थे, भुला दी जाती। लेकिन भगवान की वाणी युग युगांतरों तक चलती रहती है, क्योंकि वो एक इस ढंग से कही गई है आगे तक, जो हर साल जिज्ञासु के लिए कल्याणकारी होगी। ध्यान देना, हर जिज्ञासु के लिए, हर एक के लिए। इसलिए इनको जगत गुरु कहा जाता है। जो आने वाले युगों तक बात रहे तब उसको हम जगत गुरु कहेंगे। जो युग पुरुष होते, युग पुरुष उनको बोलती हैं युग पुरुष। तो जो महात्मा आमतौर पर वो युग महात्मा होते, उस युग के लिए, उस समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए अनेकों जीवों को बता गए, समझा गए, चल पड़े, भगवान की जात में तलीन हो गए। उसके बाद फिर और आते हैं, फिर और वो महाराज जी विशेष ताकत दे के भेज देती है। लो 10वीं पातशाही को ले लो, भगवान की जात में तल्लीन, घोर तपस्वी, एक में एक। अब उस अवस्था से प्रेरणा कहां से आती है? भगवान से। और वो कितने बेचैन होकर के बोलते हैं, तब हम अधिक तपस्या कीन, चेतना भया मेरा आवन को, चुभी रही प्रीत चरणन में। ये उनके मूल शब्द बोल रहा हूं। मेरा मन एक में एक हुआ पड़ा था, उनके अंदर में मिला हुआ था, लेकिन आज्ञा हुई चंद एक जीवों के लिए युग पुरुष बन के चलो। तब हम अधिक तपस्या कीन, चेतना भया मेरा आवन को, चुभी रही प्रीत चरण। यही विवेकानंद ने कहा, अगर परमात्मा 9 विवेकानंद दे देता तो सारी दुनिया को मैं हिला के जाता। उनके अपने शब्द, अब पर अफसोस, जैसा मैं चाहता था मैं हर एक को न जगा सका, शरीर छोड़ दिया। मूल शब्द उनके, अगर 9 विवेकानंद मुझे मिलते मैं सारे संसार को हिला के जाता।
रिटेल में, होलसेल में नहीं। रिटेल में बात कबीर जी कह रहे थे मुझे बड़ा अफसोस है, मैं जा रहा हूं। हाँ, अब आगे समय बड़ा काला आ रहा है। देखिए, हम होलसेल नहीं कहते कबीर जी को, चाहे वो युग पुरुष थे। फूटेगी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, क्या जाके पीछे 10-20 है ताका नाम महंत। अब ऐसा गंदा समय आएगा, विवेक की नहीं, बुद्धि नहीं रहेगी, लोगों को पता ही नहीं लगेगा कौन पहुंचा हुआ है, कौन महापुरुष नहीं पहुंचा हुआ। पहुंचे हुए महापुरुष की निशानी यही होगी जिसके पीछे 10-20 100 200 लग जाएंगे, ताका नाम महंत, उसी को महंत कहा जाएगा। हाँ, वाह, संत जी के ले लो, संत शिरोमणि गोसाई जी का फरमान। क्या 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 फरमाती हैं, हम तो जा रही हैं, भगवान की जात में मिल रही हैं, लेकिन आगे के संत क्या आने वाले, क्या खरे शब्दों में कह दिया, क्या क्या क्या, नारी मोई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय संन्यास। कितने शर्म की बात। योग पुरुष कह के चले गए कि घर की पत्नी मर जाएगी, धन की कमी हो जाएगी, गली मोहल्ले घर वाले परवाह नहीं करेंगे, मूड मुड़ा के सन्यासी बन के अपना पेट पालते रहे। भगवान की वाणी के लिए ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि भगवान क्या आती है धर्म की रक्षा के लिए, और धर्म की रक्षा युग युग में होती रहती है। तो होलसेल की बात कर रहे मेरे भगवान। भगवान के प्यारे उस समय के लिए आते हैं, उस समय को लेकर के जीव कल्याण करती रहती हैं, बनाती रहती हैं। सर भी देखिए, प्रवृत्ति निवृत्ति, इसमें क्या तब्दीली आएगी, क्या इसमें अंतर आ सकता है। गहराई में उतरना आप, युग युगांतरों तक युग युग गुजर गए, आगे और युग गुजर जाएंगे। जरा देखना कैसे जगत गुरु के नाते से क्या गजब ढा रहे हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति, एकाग्र हो जाइए आप, जो बताए प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। अब आने वाले हर एक जिज्ञासु पर यह लागू हो जाएगा। जो जिज्ञासु बनेंगे स्मारक पे लगेंगे। और जरा आज शुरू करें। मुझे किसमें प्रवृत्त, एक संस्कृत शब्द है मेरे सज्जनों, प्रवृत्त होता है अपने आप को लगाना। अपने आप को लगाना मतलब अपनी बुद्धि को लगाना, अपने मन को लगाना और अपने तन को लगाना। अच्छा, अपने आप को लगा देना, जुटाना, एंगेज करना। जब तक बुद्धि नहीं लगेगी इंसान पूरा नहीं लगता, जब तक मन नहीं लगेगा फिर पूरा लगा, जब तक तन उसके साथ लग जाए तो इंसान अधूरा लगा। हम कहते हैं वो पूर्ण पेन इस काम में लग गया, या होली एंड सोली सच सच मैन इज एंगेज्ड। कैसे? बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। ध्यान देना मेरे सज्जनों, जब तक तीनों किसी काम में नहीं लगेंगे वो इंसान अपने को, अपने परिवार को और अपने समाज को धोखा दे रहा। जरा ध्यान से बातें सुन लो जो हमें अपने गुरुओं आचार्यों से मिली हैं, लो लो प्रसाद के रूप में मेरे से। कोई मैं एहसान नहीं कर रहा आप पर, आपकी अपनी चीज है, मैं आपको दे रहा हूं। आपका बर्थ राइट है, आपका पैदाइशी हक है, वो आप ही को मिल रहा है। जैसे बच्चा कोई छोटा होता है, हाँ, तो जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो पड़ोसियों से कहता है, भाई तू लाखोंपति है। मैं? हाँ, तेरे पिता मुझे ये दे गए थे, ये बड़ा हो जाए तो अब ले ले, ये सब कुछ तेरा है, अब तेरे नाम करवा रहा हूं। अच्छा, ये जो जिसमें मैं रह रहा हूं ये भी तेरा मकान है, वो जो जमीन पर जाता है वो जमीन तेरी है। हैरान हो गए, तू पहले छोटा था ना। इसी तरह भगवान जी हमारे द्वारा, क्या ये आपके अपने ही ज्ञान, जो भगवान हमारे परम पिता है, हाँ समझ सुनो, हमारे द्वारा आप लोग को दिलवाते रहती है। महाराज जी का ज्ञान, हम ये नहीं कहते मैं कोई अपना ज्ञान दे रहा हूं, नहीं, जिससे मेरा कल्याण हुआ वही भगवान जी आपको दिला रहे। गीता हमारे बीच में है ना, गीता हमारी मीडिएटर या हमारे बीच में है, तो लीजिए आप अपना बर्थ राइट लीजिए, अपनी पैदाइशी हक लीजिए। तो इंसान कब अपने आप को धोखा देता है? जब तीनों ना लगाए। बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक सुनना, जब इंसान अपने तीनों ना लगाए, शाबाश, तीनों लग जानी चाहिए, बुद्धि, मन और तन, तब वो कहले सच सच मैंने जो होली एंड सोली डिवोटेड, होली एंड सोली एंगेज्ड। इंसान अपने साथ आप वैर कमाता है। जो काम में देर हो जाती है वो अपने को देख, किसी भी काम में आपको देर हो रही है तो आपने तीनों नहीं लगाए, बुद्धि, मन और तन नहीं लगाए।
अगर आप किसी भी काम में लगे, किसी भी फील्ड या क्षेत्र में आप है, हाँ, तो उस क्षेत्र में अपने आप को जुटाने की कोशिश करें तीनों रूप में। बौद्धिक आपको चेक किया करें, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक। एक बात कह दूं, बहुत कम इंसान होंगे जिनमें अपने काम में उनको पूरी रुचि हो जाए। पूरी रुचि बाबा क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको अपने काम में शंका रहती है, पता नहीं सिरे चढ़े या ना चढ़े। हाय, ये संख्या कहते जहर के काम कर जाती है। पता नहीं ये बात सिरे चढ़े तो क्या होगा, पूरा मन नहीं लगेगा। जिस काम में मेरी भगवती आपको शंका हो गई, हाँ, पूरी बुद्धि नहीं लगेगी। इरादा कच्चा, मन के लगन कच्ची, हाँ, तन तो कभी किया कभी ना किया। आम आप देखेंगे नर नारी आजकल के क्या 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 अधूरे मन से लगती है, पूरे मन से नहीं लगते। कारण क्योंकि पूरा निर्णय नहीं करते। क्या इसलिए भगवान ने ये बात देख करके कहा, इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा। आज के 99% नर नारी उलझे हुए हैं, क्योंकि शंकाएं हैं उनमें 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 बड़े प्रश्न उठते हैं, बड़ी हलचल मचती है। इसलिए वो इंसान पूरे नहीं लग सकते। भी चलो गृहस्थाश्रम बनाया, पूरे लग जाओ, उनके दिल शिकनी होती रहती है। क्यों? पत्नी नहीं साथ देती। उम्मीदें थी मेरी पति मुझे साथ देगी, उम्मीदें थी ये पति देव मेरा पूरा साथ देंगे। समय पा करके हम अपनी भावना के अनुसार उसको नहीं देखते। उम्मीदें बना बना के हम कुर्बानियां करके औलाद बनाती हैं, साथ नहीं देती, शंका खड़ी हो जाती। जब हमारी आशा निराशा बदलती है तो क्या हो जाता है, वो फिर शंका खड़ी जाएगी। पता नहीं ये बात आगे बने या ना बने, पता नहीं ये बात सिरे चढ़े या ना चढ़े। देन देयर विल बी सस्पेंशन। अब आपकी बात करूं, आप लगे हुए हैं इस मार्ग में भगवान की कृपा से जी। बुद्धि में यह निर्णय हो जाए पक्का, जीवन के आखिरी श्वास तक मैंने केवल भक्ति ही कमानी। पहले तो पता नहीं था, इसलिए अपनी आयु को बर्बाद करते रहे। अब तो भगवान ने हमारे पर पूरी कृपा कर दी और थोक के भाव कृपा कर रहे हैं मेरे प्रभु। अगर थोक के भाव ना की होती, हाँ, लगातार आपको सत्संग ना मिलता। एक हैरानगी की बात है कि 40 वर्ष लगातार आपको केवल गीता जी सुनने का मेरे प्रभु अवसर दे रहे हैं। थोक के भाव हो गई। एक ही शास्त्र आपको सवेरे शाम दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। बड़ी प्रभु की दया, बड़ी प्रभु की कृपा मेरी देवियों। तो ये पक्का इरादा हो मन में कि मैंने अब जितनी जीव एक दिन 100 दिन मारो काट, रोए ना करो, मेरी जिंदगी काफी काट दी, फिर अब रोने वक्त हो जाएगा। कई मेरी बच्चियां रोती रहती हैं, मैंने बड़ा काफी कई प्रसंग चलते हैं तो रो पड़ते हैं, पहले क्यों नहीं मौका मिला, बेटे मारो काट, अब रो के ना टाइम गुजार लो, बिता दो, अब कुछ कर लो, इरादा कर लो कि अब कुछ कर लो। वो लड़का जिसके 10 महीने गुजर गए, अब रोने भी शुरू कर दे, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं बर्बाद करता रहा, गंदी सकल। अब 2 महीने तो है, ट्यूशन रखो, दिन रात एक कर दो, मिलना जुलना आना जाना खूब बंद, और अपना टाइम बचाओ और लगाओ। इस तरह आपका काम है, टाइम बचाओ और लगाओ। इसमें करना क्या होता है, संसार की खोटी वृत्तियों से बचकर अपने आप को केवल भगवान के चिंतन में लगाना होता है। आप रोए नहीं, शायद आपके 2 दिन में बात बन जाए, शायद 2 महीने में बात बन जाए। क्यों? क्योंकि करना इतना ही है, ख्याल उसके वश में, बात इतनी सी है। न समझ आती हूं मुझे आगे न बोलने दो, मैं बुद्धि की बात कर रहा हूं। अगर नहीं समझ आती मुझे रोक लो यहीं, क्योंकि मैं आप समझाने आया हूं। आपको मैं लेक्चर देने नहीं आया, मैं समझाने आया हूं। महाराज जी की बात, भगवान की बात आपके मन में बिठाने आया हूं। ध्यान दे लो। है बुद्धि में यह बात बैठ जाए, सर इतना ही करना होता है। ख्याल उसके वश में, और ख्याल किसके वश में होंगे? जिसके मन में यह बात मैंने केवल भक्ति कमानी है, मैंने अपनी पिछली साल की या उम्र की कसरें निकाल देनी है,
और करना क्या, ख्याल उसके बस में, तो मन क्या हो जाएगा, पूरा ख्याल संसार के ना उठे। हाँ, कैसे ना उठे, जब तीव्र वैराग हो जाएगा कि बस मैंने अपनी कभी पूरी करनी है। हाँ, जो मेरे धंधे है वो पूरा कर रहा हूं, जो मेरा कर्तव्य पत्नी का, मां का, वो मैं निभा रही हूं, निभाती जाऊंगी, लेकिन मैं इनके संकल्प विकल्प नहीं करूंगी। सब्जी लारी में ले आती हूँ, कपड़ा लाने में ले आना, कपड़े धोने में धो लेती हूँ, सफाई करने में कर लेती हूँ, भोजन बनाने में बना लेती हूँ। आयो रब्बा, कितना अच्छा तरीका बताया भगवान ने, कितना अच्छा तरीका बताया। तुझे काम करना है नहीं, उसके फल पर आगे मत सोचो। इस प्रेजेंट को देखें हम, नाइदर टू द पास्ट एंड नॉट टू द फ्यूचर। हम इसी में रहें कि इस वक्त मेरी ड्यूटी ये मैं करती हूं, और अब आप सोच, मेरे भोजन बनाना है, बनाओ, अब और ना सोचो कुछ, पता नहीं वो कब खाने आएंगे, ये आप साथ वैर कमा रही हो, पता नहीं ये बात बने, ये ना कहो, मैं कर रहा हूं। आपका मन खाली होकर के भगवान का चिंतन करता रहे। मन में कोई और विचार न रखो, जो काम करने वाले मैं कर रही हूं, लेकिन मन को खाली, तो मन में चिंतन रहेगा। वो शर्त भगवान पूरी करवाना चाहती है, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान, मुझे दिल से अर्जुन क्यों नहीं बुलाता। दलील देखो कृष्ण दे रहे गए, चूंकि किसी गैर से दिल, हाय 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 हाय, इसमें कुछ देर लगनी है पूरी करने में, शर्म की बात हो गई। सिर्फ इतनी सी बात कि मुझे दिल से अर्जुन, नहीं तो फिर शरीर का प्यार करने वाले बाजी ले गए, ये मजनू बाजी ले गया, माहीवाल बाजी ले गया, हमें शर्मिंदा कर जाएगा है। हां, एक का चिंतन करते रहे, कुर्बानियां करते रहे, इनकी जीवनी तो पढ़ो, गजब ढा गई ये तो। हाँ, केवल एक का निकल गया आगे, तो भगवान के प्यारे जरा ध्यान दे लें कि मैंने वो जो जिस समय का काम है मैं कर दूंगा, लेकिन उसका चिंता नहीं करना। अगर ये इम्पॉसिबल है तो मुझसे कहिएगा, अगर ये समझते कि इम्पॉसिबल है। उस दिन एक मेरा बेटा या मेरी बेटी बता रही थी, ये इम्पॉसिबल जो आप कहते हैं रिटर्न डिक्शनरी ऑफ फूल बेवकूफों के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल होता है, तो कहते नहीं वो तो ठीक ही है, पर इम्पॉसिबल खुद बोलता है। देखिए ये शब्द इम्पॉसिबल को अगर हम स्पेलिंग करें तो पहले आई बोलेंगे, आगे एम बोलेंगे, फिर POSIBLE बोलेंगे। हाँ, तो आई को जरा अलग कर लो, कैपिटल आई कर लो, आई बटा जिसमें तो मैं, और आगे हमने एम लगाना है, और MIM, तो वो एम बना लो, AM। वो क्या कहता है, आई एम, आगे पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, नॉट आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। आयो मेरा रब्बा, आयो मेरा रब्बा, क्या खोजे करते रहते हैं। इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल को कहता है मैं मुमकिन हूं, आई एम बोलोगे तो आगे पॉसिबल लिखोगे ना, आई एम पॉसिबल। जिन्होंने कुछ कर दिखाना हो तो वो कभी नहीं कहते इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, ये हो सकता है, ये हम कर लेंगे, आई एम पॉसिबल। वो आई को कैपिटल आई बना बैठे हैं और एम को एम बनाए बैठे हैं, ये मुमकिन हो सकता है, ये बात सिरे चढ़ाई सकती है। सो आप ये पक्का इरादा कीजिए कि ये मैंने कर लेना। मतलब ये मार्ग उनके लिए है जो मन को खाली रखते हैं। खाली मन भगवान में लगा रहता है, तो खाली कौन रखेंगे, जो तन द्वारा अपने कर्तव्य पूरे कर जाते हैं, जो तन के साथ मन लगा देती है। हाँ, वो भगवान की ओर नहीं जुड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो रजोगुनी है, वो तमोगुनी है। सतोगुनी केवल तन लगाता है, मन नहीं लगाता। इसका मुख्य कारण वो वैरागी होता है। वो जोर की ताली मार दो, जोर की ताली, जोर की ताली। क्या भगवान ने कमाल का ये तरीका बताया हो मेरे बुजुर्गों, बच्चों, कमाल कर दिया। वैरागी की पहचान ये है कि वो तन द्वारा लगा होता है, मन द्वारा नहीं। अगर तन मन से किसी में फंस गया तो वो रजोगुनी है। वाह, फिर वैराग का मतलब ही क्या हुआ? वैराग मैंने राग का ना होना, मोह का ना होना। तो ये मार्ग तो वैरागियों के लिए है, निर्मोहियों के लिए है। वैरागी का मतलब जिनका मन संसार में नहीं लगता। क्या मतलब? आप मन उनका सब्ज बाग संसार में नहीं दिखाता। क्या मतलब? संसार में सुख उनको प्रतीत नहीं होता। क्या मतलब? संसार उनको दुखों से भरा हुआ नजर आने लग गया है, इसलिए वो वैरागी हो गए। वो तन द्वारा काम तो करती हैं, मन द्वारा नहीं करते। उनका मन पूरी दिलचस्पी नहीं लेता, काम करते जा रही हैं, लेकिन उलझ के नहीं, मन को भगवान में लगा के, मन को अपने प्रभु में लगा के।
है। हाँ, उनका मन तो भगवान में लगा हुआ है। शाबाश बाबा, कैसे? और 3 4 5 6 दृष्टांत दे दूं आपको। अच्छा समझाया महापुरुषों ने। चलिए हम लोग पनघट पे चलें। पनघट जहां देवियां पानी भर रही हैं, बड़े शौक से पानी भरा, मटके भरे छोटे बड़े, सिर पे रखे, बगल में दबाया। ये देखिए सिर पर 1 2 3 घड़े रख लिए और इधर बगल में 1 दबा लिया, हाथ चल पड़े। ये सारी 4 5 6 जो है गुजरियां पानी भर के चल रही हैं। वेरी गुड। अब बातें भी करती जा रही हैं, मटकती भी जा, जैसे हर एक की चाल है, मटक भी रही है। कोई इधर भटकते कोई इधर भटकते, वो घड़े भी रखे हुए और इधर उधर की बातें बनाई जा रही हैं, कल परसों की, श्रीमान की और बार ये खाने पीने की बातें भी चल रही हैं। ध्यान देना जरा। और चलती भी जा रही हैं और गर्दन भी हिलती जा रही, जैसे हर एक का स्वभाव, किसी का कैसा किसी का कैसा, किसी के बाएं पैर पर ज्यादा बोझ आ रहा है, किसी के दाई पर बोझ आते जा रही है और यूं करती भी जा रही है, हंसती भी जा रही है। लेकिन मन उनका घड़ों में लगा हुआ कि कहीं कोई गिर ना जाए। पूरा रुपये अपना मन वरना तो घरे गिर जाए, तो असर रह ही नहीं घड़ों का। उन्होंने मन अपने घड़ों में ला रखा है। हाँ, ध्यान देना। इसी तरह भगवान का प्यारा तन द्वारा काम तो करता है, लेकिन मन उसने भगवान में लगा रखा होता है। और दूसरा दृष्टांत, गैया ने बछड़ा दिया, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा, 2 रंगा बछड़ा था, बड़ा अच्छा। अभी वो 10-12 दिन का ही था कि गवाला उसको खोल के ले गया जंगल में। अब चल रही है, हरी हरी घास है, चल रही है। थोड़ी देर बाद फिर बच्चा याद आता, थोड़ी देर बाद फिर बच्चा याद आता, फिर वो इधर घर की ओर मुंह करके बोले लगती है। इसी तरह रब दा प्यारा गैया की तरह घास चरता तो है, पर मन बछड़े में काम तो कर रहा होता है, लेकिन मन उसका अपने इष्ट देव में लगा होता है। ओए नंबर 3 दृष्टांत। अभी तेरी शादी हुई थी, ना किया करो शादी फिर परदेशियों के साथ, पर आप कर लेती हो गए 2-2.5 महीने रहा, छुट्टी खत्म, अमेरिका चला गया। और वहां जाकर के ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा उसको कि घर वाली को बुलाए, सिटीजनशिप या नागरिकता उसको अभी नहीं मिल रही। अब उसको साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 महीने अभी भी शादी हुई थी। अब वो करती तो है, बनती संवरती भी है, लेकिन ऐसों का मन कहां होगा? मन वही होगा अपने पति के साथ। घर के काम कर भी रही है, न चाहने पर भी आंसू गिरती हैं, क्योंकि मन हाजिर में गैर हाजिर है। मन हाजिर में गैर हाजिर, तान कहीं तो मन कहीं। अगर ये सब संसारिक रूप में संभव हो सकती है, क्या परमात्मा के लिए असंभव है ये बात कि तन द्वारा काम किया जाए? और भगवान कहती है तन काम में मन रहे, पूरी पॉसिबिलिटी है। बात बनेगी भी तब। वैरागी करते भी इसीलिए, इसी तो वैराग का मतलब ही यही है। क्या जो उलझ के काम नहीं करते, उलझ के कौन? जिनमें इस संसार के अंदर वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आशाएं हैं, वो फंस जाते हैं बेचारे, वो उलझ जाते हैं बेचारे। अच्छा, वो उलझ जाएंगे, शाबाश, वो अपने आप को फंसा देंगे दूसरे में। रजोगुणी तो, लेकिन भगवान का प्यारे का मन वैराग में है। क्या मतलब? संसार से कोई कामना नहीं रही उसकी। संसार रजोगुणी वालों को कामनाएं हैं, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में। उनको कौन रब, उनको कहने बेवकूफी है। उनका मन तो कंचन, कामनी, कीर्ति में, जरसन जमी में लगा हुआ, इसलिए वो अपने इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली उसी में गलतान है। परमात्मा के प्यारों क्या वैराग है, उनको संसार से कोई आशा ही नहीं रही है, किसी प्रकार कोई आशा नहीं रही। उन्होंने आजमा लिया अच्छी तरह कि ना तेला में चढ़िया तेल नहीं। वो शारीरिक रूप में काम जरूर कर रहे हैं जो उनके कर्तव्य कर्म है, मन नहीं लगा। अगर ये बात ना होती तो भगवान ये पाठ क्यों पढ़ाते? क्या बड़ा गजब का पाठ है। सहारा किसी का अमल उसका है। क्या गजब डालते हैं कृष्ण। कर्म करता हुआ भी वो ना करने के समान है, क्योंकि उसने सहारा अपने परमात्मा का ले रखा है। हाँ, और कर्म कर रही है, ये कर रहा, सहारा परमात्मा का है। श्री गंगा जी की हर की पौड़ी पर हम लोग पहुंच गए। बड़े आदर मान से हम लोगों ने कपड़े उतारे और गोते मारे गिन गिन करके,
और हम हमारे में से कोई भी नहीं डूबता, चाहे कोई बालक है, चाहे कोई देवी है, चाहे कोई बूढ़ी है, चाहे कोई पानी बड़ा जोर का आ रहा है और डूबता कोई भी नहीं। क्यों? हो चुके हमने जंजीर पकड़ा हुआ है, हम होशियार है। हमने पहले जंजीर पकड़े की छल आएगी, जोर की छलें आएंगी, लेकिन हमें नहीं गिराएंगी, क्योंकि हमने जंजीर पकड़ लिया कस के। छलें आती हैं, हमें गिरानी की कोशिश करती है, लेकिन आगे हमने जंजीर पकड़ रखा। संसार की चुनौतियां आती हैं, हालात ऐसे दिगरगू होती है, लेकिन हमने पूरा भगवान का सहारा लेकर दे दिया, वो टिके रहते हैं, हम अपने मन को बनाए रखते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं वो वैरागी है। क्यों? संसार में रहते हुए संसार का सहारा, संसार में रहते हुए संसार का सहारा ले वो रागी, संसार में रहकर संसार का सहारा लेकर रब का सहारा ले वो। इससे बढ़ के मैं परिभाषा राग की और वैराग की क्या कर? संसार में रहते हुए संसार का सहारा लेना रागी, कामी क्रोधी लोभी, और संसार में रहकर रब का सहारा लेना वैरागी। वाह वाह, परमात्मा के सहारे जो रह रही है वो वैरागी हो गया। रह रही है संसार, नजर तो आ रही है। जैसे ब्याह हुई, आपकी सारी शादी हुई होगी, हाँ, तो फिर जब आप 1-2 महीने उधर काटने के बाद इधर आ जाते हैं तो फिर मन में बार बार आता ही है वो, बार बार जिसके साथ शादी हुई बार बार उसका ख्याल आ जाता। हाँ, तो अपने मां बाप के घर में रहकर कभी आप वैरागन बन के रह रही है। वाह, मन तो न जहां तन हो और मन ना लगे तो वैरागन हो गई। यही हाल एक परमात्मा के सच्चे प्यारे का, कि तन द्वारा काम करता हुआ नजर आता है, लेकिन संसार की महत्ता नहीं दी उसने। पहले संसार, सुनो मेरी बात, जिसको मन महत्ता देता है उसी में लिपट जाता है। ये एक राज की बात, ये कभी ना भूलना। जिसको आप अहमियत देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, आपका मन लिपट जाएगा वही। और अभाग्यशाली उन जीवों के जो संसार में रहकर भगवान को महत्ता देती है, भगवान को इंपॉर्टेंस देती है। तो जब इंपॉर्टेंस दी तो मन तो भाग गया। जिसको आप इंपॉर्टेंस दी, मन आपका वहीं, तन की परवाह नहीं करता। तन कहते यार ना छोड़ दी, इतने साल मेरे पास रहा तूने, कहते नहीं, चीज तो वही गुणकारी लाभकारी मेरे लिए। जिसको मन ने कहा गई लाभकारी गुणकारी, गया मन छोड़ गया अपने तन को। जिसको भी हमने महत्ता बढ़ाई, मन वहीं गया। तो जब हम भगवान की असलियत जानते हैं तो भगवान की महत्ता गई, संसार नगण्य हो गया, संसार बिल्कुल हेच, किसी काम का ना रहा। इसलिए हम भगवान के बन जाते हैं, महाराज जी की हो जाती है। भले ही वो संसार में काम करते हुए नजर आए, मन द्वारा नहीं कर रहे होते, क्योंकि मन में महत्ता उन्होंने अपने भगवान को दे रखी। ओए होए, संसार में रहकर जो संसार को महत्ता देती हैं वो रागी होती हैं, संसार में रहकर जो भगवान को महत्ता देती हैं वो वैरागी होती है, जो उनके महत्ता भगवान को दे रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके मन में भाई बातें बड़ी चोटी की समझ आ रही होंगी। रहो संसार में, संसार को महत्ता दे के नहीं। जैसे आप लोग नारी चोले में रहती है, अपने माँ बाप के घर में रहती है कुंवारी अवस्था में, लेकिन महत्ता दे रखी है, आपको पता है मैंने शादी करनी है, आपको पता है मेरी शादी होनी है, तो महत्ता दे रखी है कहीं और। इस तरह भगवान के प्यारे महत्ता दे रखी उन्होंने अपने इष्ट देव को। बड़ा कमाल का फरमान है ये, क्या 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 क्या, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरके अमल। कर्म करता हुआ भी वो ना करने के समान है, क्योंकि उसने उलझ के कर्म नहीं किया, सुलझ के किया। बाबा इसको फिर क्लियर कर दी, सुलझ का मतलब क्या? सुलझ कर्म किया, उसने कर्म में फल की चाहना नहीं रखी। ले मेरे परमात्मा, आपने मुझे प्रेरणा दी और मैं कर्म कर रही हूं, हाँ आगे आप जाने, आपका काम जाने, इसका क्या परिणाम होगा ये तो आप जानते हैं। मैं दिलो जान से नेक नीयत से कर्म किए जा रहा हूं, आगे आपकी मर्जी। ये सुलझ के काम किया। दुनिया वाले क्या कामना में वासना रखे हुए हैं, ये बात मैं कर रहा हूं, ये बात मेरी ऐसी बन जानी चाहिए, फिर ऐसी बन जाएगी ना, फिर ऐसी बात जाएगी, फिर मेरे बेटा के तरक्की कर जाएगा, तरक्की कर जाएगा ना, फिर हमारे खानदान को बड़ी इज्जत मिल जाएगी, फिर छोटे बेटे को भी मैं काम में लगा लूंगा। लो सुनते जो कितना बड़ा बड़ा जा रहा, बड़ा और रब दा प्यारा काम कर रहा है। भगवान जी आप मुझे ताकत दे रही है, मैं काम कर रहा हूं, आगे आपकी मर्जी। उसे मतलब ही कुछ ही नफा नुकसान से, हानि लाभ से कुछ अर्थ नहीं रखता। वो बिल्कुल जमाना हाल में रहता है, बेटी वर्तमान में रहता है। वो ना भूत में जाता है ना भविष्य में जाता है, अपने उस समय में अपने आप को लग गया। ये वैरागी है, केवल कर्तव्य में लगा हुआ। और रागी तो पता नहीं कहां का शेख चिली की तरह मैल खड़े करता रहता है, ये हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर वो बन गया, फिर ये मैं बनी लूंगा, ये मेरी वाकफियत है, मैं उसके सिफारिश से ये काम करवा लूंगा।
मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा सा आगे। आप में सतोगुण बड़ा होता है, आप केवल शारीरिक रूप में कर्म करते हैं, केवल शारीरिक रूप में, और वो भी वो कर्म करते हैं जो रब ने बता दिया। अमल वो जो लाजम, काफी कर्म तो वैसे छुटवा दिया रब ने। वाह वाह वाह, छांटी हो गई, छांटी, अरे छांटी हो गई। क्या? ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इस जगह नहीं जाना, ये चीजें नहीं खरीदनी, इस जगह चक्कर नहीं काटने, ये नहीं मैं नहीं देखना। छांटी हो गई, छांटी। हाँ, थोड़े से वाक्य रह गए। चूमा करो इस श्लोक को, अमल वो जो लाजम है, और फिर वो भी बे लगाओ। समझो समझो, लाजम कर्म जान लिए कि ये आवश्यक है। आवश्यक कर्म के अंदर भी मोह नहीं रख रहे, आवश्यक कर्म के अंदर भी फल की चाहना कोई नहीं। वाह रे मेरे कृष्ण, वाह रे मेरे कृष्ण, और वाह तेरी लाजवाब वाणी। अमल वो जो लाजम है और बे लगाओ। हाय गए, हाय गए, वो भी हो रही है नॉट विद अटैचमेंट, नॉट विद अटैचमेंट बट विदाउट अटैचमेंट, डिटैचिंग एंड नॉट अटैचिंग। लाजम कर्मों करेंगे ऑब्लिगेटरी एक्शंस, दोज हु आर ऑब्लिगेटरी एक्शंस, उसको भी नॉन अटैच होकर कर रहा है कि मेरा कर्तव्य है। मैंने आगे मेरी परमात्मा, कितने चोटी का उपदेश है। ऐसे व्यक्ति का मन तो भगवान में लगा रहेगा, ऐसे व्यक्ति का मन इधर उधर नहीं लोचता। हाँ, और काफी उससे जान लिया। ना जान सको तो हमारे जैसों से मदद ले लिया करो, जिनकी बुद्धि कुछ आपसे ज्यादा खुल गई है। ऐसी खुली बुद्धि वालों से और मदद ले ली कि ये कर्म जरूरी है या गैर जरूरी है। कई बार आप समझ में नहीं पाएंगे, घुघू बन जाती हैं, कई बार आपकी बुद्धि दुविधा में पड़ जाती है, ये जरूरी है कि नहीं। ये वैसे मैं शास्त्र में बताया है, जिस काम किए बिना हाँ अपना और किसी का हर्जा ना हो, वो गैर जरूरी है। कि ये कब तो जरूरत ही कोई नहीं, ये रस्मी है, ये फलानी, फिर सोच लेना। हाँ, अब ये जो लाजम है देख जाइए, पहले ये सोचो कि कौन कौन से कर्म जरूरी है। रोटी खाने की तरह, नहाने की तरह, जाप भजन सत्संग की तरह, दान पुण्य करने की तरह, प्रातःकाल जागने की तरह, कौन से ऐसे कर्म है जिसके बिना रहा नहीं जाता। ये पहुंचे हुए फकीर आए, किसी के गृहस्थी का रोटी खाई तो गुर्बत नजर आई महापुरुष को। कह रहे भाई तेरे घर में निर्धनता है। हाँ महाराज, आप तो देख ही रहेंगे, तो करूं परमात्मा से प्रार्थना और धन ले दूं भगवान की ओर से, जो कि उनकी श्रीमती तो लक्ष्मी है। देखूं वो तेरे मां की ओर देखें। प्रभु प्रभु ना ना कहो, क्यों? मतलब डरा दिया ना, मेरे रब तक रसाई किए हुए महापुरुषों, भगवान से ऐसा ना कहो। तो पर मैंने तो रोटी खाई है, तेरे घर में गुर्बत देखता हूं, कहूंगा जरूर। अच्छा कर कहनेंगे, इतना कह दो साईं, इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा। हाय ओ मेरे रब्बा, अगर कहने इतना कहो कि जो आपने परिवार मुझे दिया है ये भी भूखा ना रहे, और आप जैसा कोई महात्मा आए तो उसकी भी पेट भर रोटी दे सको। बाबू ने इतना नहीं और नहीं चाहिए। अमल वो जो, धन वो जो लाजम, कपड़े वो जो लाजम, जो जरूरी है, इतना दे। जैसे किसान का परिवार बैठ जाए खेत में तो गोडी करने लगे, हाँ काफी घास फूस निकल जाएगा, काफी एक केवल गेहूं के जो है सिट्टे रह जाएंगे, वह सब निकल जाएंगे, क्योंकि घास फूस ज्यादा होता है और जो बोई गई है फसल वो कम होती है, इर्द गिर्द बहुत उग जाती है। इस तरह गैर जरूरी या अनावश्यक कर्म ज्यादा और जो जरूरी बहुत कम। जैसे जमाना ऐसा गंदा आ चुका है, जो हमारी जो है नेसेसिटी वो कम है, लग्जरी नेसेसिटी बनती जा रही है। अनावश्यक आवश्यकताएं जरूरी बनती जा रही हैं और जरूरी आवश्यकताएं शर्मिंदा होती जा रही है। अनावश्यक का क्या, अब ये आपने देख लेना है, गौर कर लीजिएगा। हाँ, तो ये किसने बताया कि अमल वो जो लाजम, बुद्धि ने बताया। कैसी बुद्धि ने? जो सतोगुनी बुद्धि है। जो सतोगुनी बुद्धि है वो बताती है कि जो जरूरी कर्म, अब हमारे मंद भाग थे, जो निहायत जरूरी कर्म था, सत्संग छोड़ा हुआ, जाप छोड़ा हुआ, भगवान की ओर ख्याल नहीं छोड़ा हुआ, और
जो है सिनेमा जाना, गप्पी मारनी, ताश कुटनी और गंदे गंदे कर्मों में टाइम लगाना, जिनसे हमारी बिगड़ी बननी है, उधर किया ही नहीं। करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए, बोए पीड़ बबूल के आम कहां से खाए। अब समझ आ गई ये करना, ये नहीं करने वाले नहीं है। तो जो ऐसा बताती है उसे प्रवृत्ति कहती है। कहां में नहीं अपने आप को लगा देना है। वो समझो मेरे सज्जनों, वो मेरी देवी हो, कहां में नहीं अपने आप को लगाना। अगर मैं जो कल्याण चाहती हूँ ना अपना, मैं कल्याण करके रह जाती हूँ, कल्याण करके जान से छोड़ना है, तो जो जरूरी है वो करना करो, बाकी सब छोड़। इसके बाद जाना गलत बात है, ये जाना, ये मैं पहले अज्ञानता में थी, आपने समय को जाया कर रही थी। नहीं, ये गप्पे मारनी, ये राग पर बड़ी बातें, द्वेष बड़ी बातें, ये अखबारें पढ़नी, ये नावल पढ़ने, वन प्ले पढ़ने, ये किस्से किस्से करने, ये ले बैठे पॉलिटिक्स की बातें, ये सब बकवास। ये गड़े मुर्दे खेड़ते रहने, मेरे चाचे ने ये किया तो मेरे पड़ोसी ने ये किया, फलाने हमारे पर मुकदमा, क्या क्या कर रहे, छोड़ो बने। फिर भगवान आप पर नाराज हो जाएगी, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे प्यारे क्या होते हैं, सुनी बात से भी रहे, अनसुनी से भी तू बेनियाज। भगवान तो ये कहती हैं। हाँ, विचार करो, गैर जरूरी कर्म आप छोड़ चुकी हैं, केवल वही कर्म कर रही हो मेरी देवी जो अत्यंत आवश्यक है। ऐसा जो बार बार समझाए, मेरे भगवान कह रहे हैं वो सतोगुनी बुद्धि का कर्म है। वो सतोगुनी बुद्धि ऐसा करती है जो बताए प्रवृत्त कहां होना है, निवृत्त कहां होना है, कहा मुझे लग जाना, अपनी जान भी कुर्बान हो जाए, और इधर मुझे कितने तकलीफ, ये मैंने नहीं करने। इतनी समझ आ रही है आपको? ऐसे ऐसे कपड़े मैंने नहीं पहनने, ऐसी ऐसी खूबसूरती मैंने नहीं करनी, ऐसे ऐसी मेकअप अब अपने मैंने नहीं करनी। मिट्टी मेकअप, मुझे पता ही नहीं था इस बात का। हाय, अब मुझे समझ आने लगी है। सज लै धज लै जिन्ना सजना, वो मिट्टी दिया भांडिया आखिर भजना। ये तो मिट्टी का बर्तन टूट जाएगा, इसको मैं रब की तरफ लगाऊं, गुणों की तरफ लगाऊं, जाप की तरफ लगाऊं, सत्संग की तरफ लगाऊं, रात उठ के भगवान के चरणों का ध्यान करने की ओर लगाऊं। ये काम करने योग्य, प्रवृत्त होने योग्य है। बाकी सब गनमन निवृत्त होने योग्य है। 12-12 बजे तक बैठी मैं टीवी मां दी देखती रहनी सी, प्यो दा रेडियो ते मां दी टीवी, मैं इसी में लगी रहती थी ना। ये सारी छुट्टियां में ये सब गैर जरूरी थे। इनमें क्या करते, दोस्त आगे घंटा घंटा बैठ के गपशप लड़ाता था, गलत, बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब भी कुछ नहीं। ये जो तो आपको बताती है, ये अच्छी बुद्धि, मंझी बुद्धि, हाय सुसंस्कृत बुद्धि, ये इसी के लिए तो रब ने केवल एक श्लोक में कहा है, जो हो अक्ल आजाद निकल जाए तू। विचार करते रहना, सोचते रहना मेरी देवी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक